जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस न्यूज चैनल में। तो जी पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल है ये हमारा। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे जी। तो अभी हम देखने वाले हैं जी जो हमने न्यू मूवी स्टार्ट की है, राम सेतु मूवी, अक्षय कुमार जी की मूवी है, उसका अब सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने देखा था, बहुत ही दमदार पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि पहले पार्ट में तो वो अक्षय कुमार जी और उसके आर्कियोलॉजिस्ट जितने भी थे वो मतलब कि भगवान बुद्ध की मूर्ति के जो टुकड़े थे वो ढूंढ रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे और ऊपर से तालिबान पहुंच गए थे। तो आगे हम देखते हैं कि अब क्या हुआ। बच तो वो गए थे क्योंकि वो एक गुफा में जाके गिर गए और वहाँ पे उन लोगों को एक मूर्ति बड़ी दिखी थी, बुद्धा की, भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति दिखी थी। अब आगे देखेंगे कि अगले पार्ट में क्या होता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो बगैर टाइम जाए कि हम पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो लेट्स। डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ की हिम्मत की वजह से इस बेशकीमती विरासत को तालिबान से बचाया जा सका। राजा दाहिर के ये सिक्के पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से मैं आर्यन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जब हम खाई में गिरे तो हमें लॉर्ड बुद्धा का एक नया स्टैचू मिला जिसे रिक्लाइनिंग बुद्धा कहते हैं। और ये हमारी नई डिस्कवरी भी आर्यन साहब की हिम्मत का ही नतीजा है। मेरी नहीं, हम दोनों की। आर्यन साहब ने सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया की तहजीबी विरासत के लिए बहुत काम किया है और इसके वास्ते हम हिंदुस्तान को इस खोज का आधा हिस्सा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बोला, राजा दाहिर तो एक हिंदू हुक्मरान था, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो खुद को इस्लामिक मुल्क मानते हैं। इस लिहाज से तो आपको पूरी विरासत भारत को सौंप देनी चाहिए। डोंट यू एग्री? क्या आपको पड़ोसी मुल्कों के बीच अमन पसंद नहीं है? देखिए जनाब, ये सिक्के, ये धरोहर हमारी सांझी विरासत है। इसे आप धर्म में नहीं बांट सकते। धर्म सिर्फ तोड़ता है जबकि संस्कृति सबको जोड़ती है। तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, आप धर्म और भगवान को नहीं मानते क्या? मैं धर्म, भगवान या ऐसे किसी भी विचार को नहीं मानता जिसका कोई प्रमाण ना हो। आई एम अ मैन ऑफ फैक्ट्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी। आई बिलीव ओनली इन थिंग्स दैट कैन बी प्रूवन। अच्छा, ये अक्षय कुमार जो है इस मूवी में नास्तिक है। नास्तिक मतलब कि जो भगवान को नहीं मानता उसको कहते हैं नास्तिक। तो अगर उर्दू में किया जाए तो काफिर। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, उसको शायद चोट लगी थी गिरने की। क्या जरूरत थी वहाँ धर्म पे बयान देने की? वाईफाई किया। न्यूज़पेपर ने देखो तुम्हारी सक्सेस की जगह क्या छापा है। हाँ, न्यूज़पेपर को छोड़ो, ये पेपर देखो। Your husband has been promoted by ASI. अरे वाह, मुबारक हो पति परमेश्वर। नास्तिक आदमी को परमेश्वर बुला रहे हो प्रोफेसर? लोग बुरा मान जाएंगे। कबीर अब तक सोया हुआ है? कबीर! डैडा मैं आऊँ। ओह, सोफे पे बैठे हैं। क्या पढ़ रहा है बेटा? कौन सी कॉमिक है वो? बाल गणेश। कबीर, शाबाश। गो गेट रेडी फॉर स्कूल। कॉमिक देखकर मुंह क्यों बिगाड़ लिया? क्योंकि वो सिर्फ कॉमिक नहीं, तुम्हारी कोशिश है कबीर को आस्तिक बनाने की। जानता नहीं हो तुम? तो क्या तुम्हारी तरह नास्तिक बना दूं? देखो कितनी तारीफ हो रही है, गालियां पड़ रही है तुम्हें और तुम चाहते हो। ओके ओके ओके, अब लड़ो मत। आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है एज जॉइंट डायरेक्टर जनरल। बी नाइस टू मी। बाय बाय। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लोग बड़ी तादाद में सेतु सामुद्रम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार और कुछ निजी संगठन राम सेतु को तोड़कर एक शिपिंग कैनाल बनाना चाहते हैं, जिससे कि समुद्री व्यापार को एक छोटा शिपिंग रूट मिल सके। लेकिन इन लोगों के अनुसार राम सेतु को भगवान राम द्वारा बनाया गया था, इसलिए वो एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, इतनी बारिश है, विरोध कर रहे हैं।
file a reply in the Honorable Supreme Court. We? इंदिरा गांधी जी, सरकार ही फाइल करेगी, हम सिर्फ आपको अपडेट दे रहे हैं। Sate, I invested in this project क्योंकि तुमने और तुम्हारे कैबिनेट ने मुझे अश्योरेंस दिया था, और अब अपडेट दे रहे हैं। सर, इट इज जस्ट अ स्मॉल हेडेक। किसी ने कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हम इस दलील को चुनौती देंगे। ये देश श्री राम के विश्वास पे चलता है, इस विश्वास को चुनौती कैसे दोगे? मेरे ख्याल में एक तरकीब है। अच्छा, वो कह रहे हैं चुनौती कैसे दोगे? लोगों की आस्था भड़केंगे। सब मुझे राम सेतु को स्टडी करने में समय लगेगा, एक्सपीडिशन पे जाना होगा। आर्यन, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। देखो, सरकार को सिर्फ एक एफिडेविट चाहिए कि राम सेतु को श्री राम ने नहीं, नेचर ने बनाया है। And guess what? You have been highly recommended to make this report. Thank you very much, but sir, मुझे रिसर्च तो करना होगा। तो करो ना, तुमने तो मरीन आर्कियोलॉजी में थीसिस की है भाई। Do you believe in God? No, sir. Exactly. That's the reason why you are the perfect guy to do this report. तुम्हारे भीतर वो धार्मिक भावनाएं नहीं है, इसलिए तुम सच को देख सकते हो। See, Ram Setu is created by a process of sedimentation. I know, sir, but उसको साबित करने के लिए साबित कुछ नहीं करना है, स्टेट करना है। Okay? ASI is authority on this matter. What we say is considered a fact. वैसे भी अगले 1 महीने तुम अफगानिस्तान जा नहीं सकते। I mean, they are securing the site. तो यहाँ बैठे बैठे अपने देश की सेवा करो। Congratulations, young man. Dr. Aryan Kulshrestha, Joint Director. प्रोफेसर, कहाँ हो यार? अरे एक कप चाय तो पिला दो प्रोफेसर। चाय तो छोड़ो, अच्छा, आज तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलना वाइफ चाहिए। को प्रोफेसर कह रहे हैं। ये कैसी रिपोर्ट बनाई है? देश से निकलवाना है क्या पूरी फैमिली को? तुम मेरी रिपोर्ट क्यों पढ़ रही हो? प्रिंटर में थी तो पढ़ने लग गई। आर्यन, तुम ये कैसे कह सकते हो कि राम सेतु का श्री राम से कोई लेना देना नहीं है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राम सेतु मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है। That's it. नहीं, तुम वो कर रहे हो जो अयोध्या में हुआ। राम सेतु का अयोध्या से क्या कनेक्शन है गायत्री? दोनों का कनेक्शन आस्था से है डॉक्टर आर्यन। जैसे अयोध्या देश को श्रीराम की जन्मभूमि से जोड़ती है, वैसे ही राम सेतु उनकी आस्था का वो सेतु है जो उन्हें श्रीराम के आदर्शों से जोड़ता है। तुम गलत बहस कर रही हो प्रोफेसर। अयोध्या was a matter of land dispute. No, it was a matter of faith, just like राम सेतु। एंड कुछ लोगों ने अयोध्या में भी श्रीराम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगने की गलती की थी। याद है ना क्या हुआ? तो मैं कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ श्री राम का? तुम मांग नहीं रहे हो, बल्कि तुम उनके ना होने का सर्टिफिकेट दे रहे हो, which is even more dangerous. Oh, come on. आर्यन, तुम्हारी ये रिपोर्ट श्री राम के इतिहास पे सवाल उठाती है। ये मत करो प्लीज। सुन लो मेरी बात कभी तो। गायत्री, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। श्री राम के इतिहास पे सवाल उठाना मेरा मकसद नहीं है। राम सेतु श्री राम के इतिहास का ही हिस्सा है। तुमने अपनी रिपोर्ट में वाल्मीकि रामायण को एक महाकाव्य कहा है, बट लोगों के लिए वो एक इतिहास है, और राम सेतु उसी इतिहास का हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक लिटरेचर है, और क्या प्रूफ है? तो क्या लिटरेचर तुम्हारे लिए प्रूफ नहीं है? मुगलों ने भी रामायण को सच मानकर श्रीराम को भारत के इतिहास का हिस्सा माना था। हुमायूं की बीवी ने रामायण की पेंटिंग्स बनवाई थी। अकबर ने रामायण का फारसी में ट्रांसलेशन करवाया था। यहाँ तक कि राम और सीता के नाम पे सिक्के भी जारी किए गए थे। सियाराम कॉइन। प्लीज डोंट टीच मी माय जॉब। That's what I'm saying, Dr. Aryan. This is not your job. तुम्हारा काम है गड़े मुर्दे उखाड़ना, लोगों की आस्था पे सवाल उठाना नहीं। बिल्कुल। कब समझोगे यार? सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम मामले में सरकार ने डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट का दावा है कि राम सेतु किसी मनुष्य या भगवान राम द्वारा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया से बना है। इस रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि रामायण एक काल्पनिक महाकाव्य है, विश्वास विज्ञान की जगह नहीं ले सकता, इसलिए इस महाकाव्य को इतिहास नहीं माना जा सकता। माय लॉर्ड, पेटिशनर का मानना है कि आज से करीब 7000 साल पहले श्री राम अयोध्या के राजा थे, जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया था। मैं पूछती हूँ, ये सब कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है? क्योंकि श्री राम या राम सेतु के ऐतिहासिक होने का तो कोई प्रमाण नहीं है। माय लॉर्ड,
श्री राम को नकारना भारतीय सभ्यता को नकारना जैसा है। यह भारत की मूल अवधारणा पर प्रहार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राम सेतु की बहस अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी पहुंच चुकी है। हमारी गवर्नमेंट को उस ब्रिज को तोड़ने की। तो जी ये था आज का हमारा जो है राम सेतु मूवी का पार्ट 2 जी। तो यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। बिल्कुल कि यार राम सेतु राम जी ने ही बनाया था और सरकार मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक गिर सकती है, ये मतलब कि मूवी के थ्रू हमें दिखाया गया है। अच्छा, जो आर्यन जी है हाँ। इस मूवी में, उन्होंने कहा कि ये राम जी ने नहीं बनाया, ये हाँ। ऐसे कुदरती पक्ष हाँ, उन मतलब कि वो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, तो सरकार मतलब कि जो अदालत है वो सबूत मांगती है, तो उसको मोहरे के तौर पर लिया गया। उसको कहा कि तुम सबूत बना के दो कि तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, तो मतलब कि वो तुम्हारी बात को मतलब कि रखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे जो अदालत है जी। तो इसके लिए तुम्हें जो है एक रिपोर्ट बनानी होगी जो मतलब कि ये कहे वो रिपोर्ट कि ये जो राम सेतु है वो नेचर मतलब के प्लांट है, जो मतलब कि कुदरती बना हुआ है जी। भगवान श्री राम ने नहीं बनाया जी। तो उसने रिपोर्ट जारी उनकी वाइफ जो है उसे समझा रही थी पर वो नहीं मान रहे पर वो उन्होंने माना ही नहीं और उन्होंने रिपोर्ट जमा भी करा दी अदालत में। अब देखेंगे लोग मतलब कि भड़के हुए थे, अब आके देखेंगे अच्छा, क्या ये रियल स्टोरी है। हाँ, शायद रियल स्टोरी लग रही है मुझे। हाँ, तो अब मतलब कि स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है जी। बिल्कुल, और भी ज़्यादा जी। तो अब जो है अक्षय के साथ क्या होगा ये तो अब आगे ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने उसने जो रिपोर्ट मतलब कि जो अदालत में दी है उसकी वजह से लोगों की जो दिल की आस्था जो है उस पर ठेस पहुंची है जी। बिल्कुल, ऐसे जैसे आर्यन जो है वो कह रहे हैं कि ये भगवान श्री राम जी ने नहीं बनाया, ये कुदरती बना हुआ है। तो काफी लोग जो है ये वो भड़के हुए हैं, भड़क जाएंगे। बिल्कुल, भड़केंगे और भड़के हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि अच्छा एक और बात कि आर्यन की जो अपनी वाइफ के साथ जो मतलब कि है केमिस्ट्री वो बहुत मतलब कि फनी टाइप की है और दोस्ती मिजाज से रहता है अपनी वाइफ के साथ। और वाइफ को कहा था प्रोफेसर होगी वो प्रोफेसर नहीं है, वो हर वक्त उसको समझाती रहती है, शायद इस वजह से उसका नाम प्रोफेसर उनकी वाइफ उनसे डॉक्टर कह रही थी, तो वो डॉक्टर है, तो वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट को डॉक्टर क्या कहेंगे? तो मैं कह तो रही हूँ उनकी वाइफ उन्हें डॉक्टर कह रही थी। हाँ। और वो उसे कह रहे थे कि प्रोफेसर कह रहे थे, तो वो शायद होगी इसीलिए कह रहा होगा प्रोफेसर। अच्छा, ये तो आगे वीडियो आगे जो मूवी बची पई है पड़ी है उसमें बहस करने शुरू हो जाए। चलो कोई नहीं, लेकिन यार आगे बहुत स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।